हेलो फ्रेंड्स, राज एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बिहार स्पेशल वीडियो लाए हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं कि बिहार स्पेशल में सबसे पहले हम चैप्टर में बिहार की नदी के बारे में देखते हैं। ये जो बिहार की नदी का चैप्टर है, ये हर एग्ज़ाम में, जैसे बीपीएससी का 63वीं एग्ज़ाम हो या 66वीं जो भी हो, या बिहार एसआई से संबंधित या बिहार का कोई भी जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें नदी से एक न एक प्रश्न आते ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं बिहार की नदी के बारे में। तो देखिए, ये एक बिहार का ये मैप है और मैप देख रहे हैं आप। मैप के बाद देख रहे हैं कि ये डॉट लाइन है। ये कोई डॉट लाइन नहीं, ये बिहार की गंगा नदी है। ये जो बिहार से गंगा नदी जाती है और तो बिहार के दो भागों में बांट देती है, एक को उत्तरी बिहार और एक को दक्षिणी बिहार। तो एक को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांट देती है। तो चलिए देखते हैं कि बिहार के, आप जानते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल है। तो बिहार के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है और इधर यूपी हो गया और इधर आपका वेस्ट बंगाल हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या देखिए, जैसे हम जानते हैं कि पहले हम मैप से कुछ देखेंगे नदी कहाँ कहाँ से निकलती है और उसके बाद फिर हम एक चार्ट बना के उसका उद्गम केंद्र और मुहाना देख लेंगे और प्रमुख नदी के बारे में हम जानते हैं जिससे प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये उत्तर नेपाल में, ये उत्तर बिहार में ये दो हिमालय शिवालिक श्रेणी से नदी निकलती है। तो शिवालिक श्रेणी से निकलती है तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है हिमालयन श्रेणी, हिमालयन, और दूसरा को बांटा गया है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी। तो देखिए, जो हिमालय श्रेणी से जो उत्तर बिहार में निकलते हैं उससे आने वाली जितनी भी नदी होते हैं वो वर्षा ऋतु में अधिक पानी लाते हैं, जिसके कारण ये उत्तर बिहार में हमेशा ये बाढ़ रहता है। और दक्षिण बिहार से जो प्रायद्वीपीय नदी से आने के कारण इधर हमेशा सूखा रहता है। तो ये जो है उत्तर बिहार, इसे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि उत्तर बिहार क्यों प्रसिद्ध है। तो ये हमेशा बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो देखते हैं, चलिए आज मैप से देखते हैं कि कौन कौन नदी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यूपी से आती है एक नदी, यूपी से आती है जिसका नाम घाघरा है। देखिए, ये यूपी से आती है और ये बिहार की सीमा बनाती है, बिहार और यूपी की कुछ दूरी तक सीमाएं बनाती है, जो कि यूपी से आकर और बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में प्रवेश करने के बाद ये जो घाघरा नदी है, इसको यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है और बिहार में इसको ही घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। और ये बिहार में सारण में आके मिल जाता है, सारण में मिलता है। और फिर दूसरा नदी देखते हैं। घाघरा के बाद आपको एक गंडक नदी है जो चंपारण से होते हुए आती है और ये हाजीपुर के पास पहलेजा घाट के पास आके गंगा में समावेशित हो जाती है। तो ये दूसरा है गंडक नदी। तो ये गंडक नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि इस पर गंडक परियोजना भी बनाया गया था। और देखिए, तीसरी नदी है आपको गंडक नदी के बाद आप देखिएगा बूढ़ी गंडक होगी, जो कि पश्चिम चंपारण से ही निकलती है और पश्चिम चंपारण से निकल के खगड़िया के पास जाके ये गंगा में समावेशित हो जाती है। ये खगड़िया के पास समावेशित हो जाती है। ये आपकी हो गया, ये हो गया बूढ़ी गंडक, ये हो गया आपका गंडक नदी, ये हो गया आपका बूढ़ी गंडक। और आपके आगे की नदी के बारे में बात करें तो चलते हैं आगे की नदी के बारे में। देखिए, एक कमला नदी है और कमला नदी के बाद आप देखिएगा तो इसमें कोसी नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी, उत्तर बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी कोसी नदी है, जो कि आप देखते हैं नेपाल और तिब्बत से निकलती है। इसका उद्गम केंद्र है नेपाल और तिब्बत। ये कोसी से निकलती है और ये कटिहार जिला में जाके, यहाँ पर कटिहार जिला है, तो कटिहार जिला में आके गंगा में समावेशित हो जाती है। तो आप देखते हैं कि बूढ़ी गंडक के बाद एक नदी है कमला नदी, जो कमला नदी है वो नेपाल से ही निकलती है, लेकिन ये कोसी में आके मिल जाती है। ये गंगा में समावेशित नहीं होती, ये कोसी में आके मिल जाती है। तो ये आपका हो गया कमला नदी।
और ये हो गया आपका कोसी नदी। और देखिए कमला और कोसी नदी, कमला नदी के एक नदी बाद और है बागमती नदी। देखिए एक नदी और है जो कि ये भी कोसी में ही मिलती है, डायरेक्ट गंगा में समावेशित नहीं होती है, ये है बागमती। तो चलिए हमने उत्तर बिहार में बहुत सारे नदी देखे। जैसे पहले स्टार्ट करते हैं घाघरा नदी, जो कि बिहार में इसे घाघरा के नाम से जानते हैं, तो इसे यूपी में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। तो नंबर 1 हो गया। और दूसरा देखते हैं ये गंडक नदी है जो भी पश्चिम चंपारण से निकलती है। और तीसरा हो गया बूढ़ी गंडक हो गए। और चौथा हो गया कमला। देखिए कमला की विशेष बात है कि गंगा में डायरेक्ट समावेशित नहीं होती है, ये कोसी नदी जो आती है नेपाल और तिब्बत से, और कटिहार में ये कोसी नदी मिलती है। इसी में कमला और बागमती जो नदी है वो ये कोसी नदी में समावेशित होती है। कोसी नदी आगे कटिहार जिले में यहाँ आ जाती है। तो चलिए एक और नदी की बात हम कर लेते हैं जो कि महानंदा नदी है। देखिएगा ये महानंदा नदी है, ये महानंदा नदी है जो कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार में हम देखते हैं कि उत्तर बिहार की नदी में 2 नदी सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि कोसी नदी, ये अपने मार्ग बदलने के कारण प्रसिद्ध है। ये मार्ग बदलने के कारण प्रसिद्ध है, इसके बिहार के शोक नदी भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी कि बिहार के सबसे उत्तर पूर्व में नदी कौन है। तो देखिए सबसे कौन है, देखिए ये उत्तर पूर्व में हो गया आपका महानंदा नदी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, कोसी के ऊपर सीधे पता चल गया। और ये जो महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि ये जो नदी है घाघरा नदी, ये सीमा बनाती है। तो आपको ये सब महत्वपूर्ण देखना है, घाघरा नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। और गंडक पे तो गंडक परियोजना आती है। चलिए आगे हम लोग उत्तर बिहार में देख लिए, तो इसके बाद हम लोग दक्षिण बिहार में चलते हैं कि दक्षिण बिहार में कौन कौन सी नदी है। दक्षिण बिहार में चलिए तो अब हम दक्षिण बिहार के बारे में जानते हैं कि दक्षिण बिहार से कौन कौन नदी निकलती है। तो देखिए सबसे पहले ये जो है एक नदी निकलती है कर्मनासा नदी, जो कि ये सीमाओं से होती हुई बिहार की सीमा से होती है चौसा में आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये एक नदी हो गया आपके कर्मनासा नदी। ये जो कर्मनासा नाम से पता चलता है कि कर्मनासा नदी है, जिसे कि अशुभ या पवित्र नदी भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, कर्मनासा नदी को देखिए इसे अशुभ या अपवित्र नदी भी कहा जाता है। इससे कर्मनासा नदी को क्या कहते हैं, अशुभ या अपवित्र नदी भी कहते हैं। तो आगे दूसरा देखते हैं, पहले हम लोग चार्ट से मैप से देखते हैं, उसके बाद हम फिर चार्ट से बताएंगे किसका उद्गम केंद्र कहाँ है और किसका मुहाना कौन सा कहाँ के समावेशित हो जाती है। और इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं भी बताते चलेंगे चार्ट में। पहले हम लोग मैप से देख लेते हैं कि कौन नदी का है। देखिए एक नदी है आपको पुनपुन नदी, आप लोग नाम सुने होंगे कि पुनपुन नदी जो कि झारखंड से निकलती है। ये आपकी हो गया पुनपुन नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, ये पुनपुन नदी आपको झारखंड से निकलती है। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो आइए इसके देखते हैं, ये पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी आप जानते हैं कि ये गंगा नदी के यहाँ फतुआ में आके समावेशित हो जाती है। पुनपुन नदी के बाद आप देखेंगे एक और नदी और है सोन नदी। ये सोन नदी जो है आपको मध्य प्रदेश से आती है। देखिए ये अमरकंटक, ये जो है सबसे इसकी विशेष खासियत है मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से आती है। और ये भी आके यहाँ पर गंगा नदी के फतुआ में आके मिल जाती है। लेकिन ये कि गंगा नदी के किनारे ये पटना जिला जो आप देखते होंगे, पटना यहाँ यही नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो गंगा नदी के किनारे ही ये जो पुनपुन नदी देख रहे हैं, इसी किनारे आपको पटना नदी बसा हुआ है। एक और नदी देखेंगे, इसके और भी अनेक नदी है, जैसे अजय हो गए, देखिए ये अजय हो गए, और देखिए क्यूर हो गए। ये बहुत सारे जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी महत्वपूर्ण थे मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे हम इसका देखते हैं, चार्ट देखेंगे फिर से कि कौन सी नदी का क्या उद्गम है। ये मैप से हम लोग को देख लिए, सिर्फ देखे कि कौन कौन नदी का क्या है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
देखिएगा, एक और नदी के बारे में आपको दक्षिण बिहार में बताने जा रहे हैं कि एक पुनपुन नदी ही है, जो आप नाम सुनेंगे फल्गु नदी के बारे में, जो कि पुनपुन नदी में ही समावेशित हो जाती है, जो कि गया से निकलती है। सॉरी, ये जो देख रहे हैं ये गया से निकलती है फल्गु नदी। फल्गु नदी की एक विशेषताएं है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म जो बौद्ध एवं हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि यहाँ पितृ पक्ष के दौरान ही पिंडदान के लिए ये प्रसिद्ध है फल्गु नदी। तो ये आपका हो गया फल्गु नदी, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, चार्ट देखते हैं इसका। देखिए, थोड़ा देर पहले हम लोग बिहार के मैप से देखे थे, अब देखते हैं इसकी चार्ट से कि इसका नदी कौन कौन से है, प्रमुख नदी, और इसका देखते हैं कि उद्गम स्थल कहाँ कहाँ है। फिर देखेंगे इसका मुहाना यानी संगम कहाँ के मिलती है, और इसकी फिर विशेषताएं कुछ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन नदी। जैसे देखिए गंगा नदी है, तो आपको बताया था गंगा नदी ये उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। देखिए इसकी विशेषताएं क्या है कि ये पटना, बक्सर, मोकामा और भागलपुर और मुंगेर, इसके आसपास के जितने भी शहर है ये गंगा नदी के किनारे बसे हैं, और ये भोजपुर और सारण के बीच सीमा बनाती है। ये जब प्रवेश करती है बिहार में तो ये भोजपुर और सारण के बीच ये सीमा बनाती है। और दूसरा नदी है घाघरा नदी, जो कि आपको बताया था इसे यूपी में सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है तिब्बत के पठार से निकलती है, और ये सारण में आके इसका मुहाना यानी संगम है इसका, सारण में आके गंगा नदी से मिल जाती है, और ये बिहार और यूपी के भी सीमा बनाती है। तो आपका दो प्रमुख नदी हो गया गंगा और घाघरा। देखते हैं, जैसे घाघरा नदी प्रमुख है क्योंकि ये बिहार और यूपी की सीमा बनाती है, जबकि इसके कुल लंबाई 917 किलोमीटर है। तो आगे देखिए तीसरा नदी है गंडक नदी। जो गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। नेपाल से निकलने के बाद ये पहलेजा घाट यानी हाजीपुर के आसपास पड़ती है, पहलेजा घाट, सॉरी सोनपुर के पास पड़ती है पहलेजा घाट, यहाँ आके गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी? 640 किलोमीटर। देखिए हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर, ये जो एमजेड लिखा हुआ मुजफ्फरपुर है, ये हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर है, इसके पास में पड़ता है पहलेजा घाट, गंडक नदी के पास में। तो तीसरा देखते हैं, चौथा नदी बूढ़ी गंडक। ये बूढ़ी गंडक नदी जो देखते हैं ये कहाँ से निकलती है? पश्चिम चंपारण से निकलती है। पश्चिम चंपारण से निकलने के बाद ये खगड़िया में गंगा में आके समावेशित हो जाती है। तो इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। और देखिए ये जब बरसात के दिन में जब बूढ़ी गंडक नदी जो है ये मार्ग बदलने के कारण, ये इसका मुख्य विशेषता है कि ये मार्ग बदलता है कब? ये वर्षा ऋतु के समय। और अगला नदी देखते हैं बागमती नदी, जो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। बागमती नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। ये देखिए नेपाल से निकलती है, लेकिन ये बगला घाट में आके ये कहाँ मिल जाती है? गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती है, ये कोसी नदी में मिल जाती है। आपको भी मैं आपसे बताए थे पहले कि कोसी नदी में मिल जाती है, जिसकी बागमती की कुल लंबाई कितना है? 589 किलोमीटर। चलिए अगला नदी देखते हैं कमला नदी। देखिए कमला नदी भी नेपाल से निकलती है। तो पहले देखिए एक बागमती और कमला नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। इससे पहले भी देखिए गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। चलिए देखते हैं कि कमला नदी नेपाल से निकलती है और ये कहाँ पर? बागमती में आके ये बागमती में मिल जाती है। कमला नदी कहाँ मिलती है? बागमती से पहले हम लोग देखें कि बागमती जो है कोसी नदी में मिलती है। ध्यान दीजिएगा, जो बागमती नदी है ये कोसी नदी में मिलती है, ये भी बदला घाट में ही जाके मिलती है, लेकिन कमला नदी जो है बागमती में जाके मिल जाती है, लेकिन बदला घाट में। ये सबसे इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है। कहाँ की? मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी। ये जो है मधुबनी जिला में भारत में प्रवेश कर जाती है। कहाँ? मधुबनी जिला में भारत में प्रवेश कर जाती है। और देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल और तिब्बत से निकलती है, जो कि कटिहार में आके, जो कोसी नदी जो बताया था आपको, वो कटिहार में आके गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी विशेषताएं क्या है? मार्ग परिवर्तन करता है। ये सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी कोसी नदी, इसीलिए इसे बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे देखिए कोसी नदी पे पूछता है, और आपको ये घाघरा पे भी पूछ सकता है। जो हम इम्पोर्टेंट है हम बताते चलते हैं। ये जो है बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं महानंदा नदी। ये कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग से निकलती है और ये पश्चिम झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाके गंगा नदी में ही समावेशित हो जाती है।
तो इसकी जो महानंदा नदी की कुल लंबाई कितना है, 360 किलोमीटर है। आगे देखिए सोन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये एमपी से निकलती है। एमपी से निकलने के बाद ये कहाँ आके मिलती है, देखिए पटना जिला जो है, पटना जिला में आके गंगा नदी में ये सोन नदी समावेशित हो जाती है, जिसकी कुल लंबाई कितना है, 784 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। ये जो पुनपुन नदी देख रहे हैं, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है। झारखंड से निकलने के बाद ये पटना के फतुहा जिला में गंगा नदी में आके समावेशित हो जाती है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें ये जो है कर्मनासा नदी, सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, ये सब यहाँ से जो आप जितने भी नदी देख रहे हैं ये सब दक्षिणी बिहार की नदी है। और इससे ऊपर जितना भी देखे थे ये उत्तर बिहार की नदी है, ये उत्तर बिहार की नदी है। तो देखिए उसके बाद देखते हैं कर्मनासा नदी, जो नाम से ही पता चलता है कर्मनासा। तो देखिए कर्मनासा नदी कहाँ से निकलती है, कैमूर पर्वत से निकलती है। कैमूर पर्वत से निकलती है, ये कहाँ के गंगा नदी में मिलती है, ये चौसा में आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये बिहार और यूपी के भी सीमा बनाती है। तो ये क्या हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि सीमा कौन कौन बनाती है, बिहार और यूपी के आप सीमा बनाते हैं। देखिए इसे अशुभ या अपवित्र नदी भी कहते हैं, किसको, कर्मनासा नदी को। चलिए आगे देख लेते हैं, एक फल्गु नदी है। तो फल्गु नदी की जो है कहाँ से निकलती है, गया से निकलती है। और गया से निकलने के बाद ये पुनपुन नदी में समावेशित हो जाती है। और ये देखिए गया फल्गु नदी क्यों, इसकी विशेषताएं हैं कि ये बौद्ध और हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध भी फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की इनकी प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देखते हैं अजय नदी झारखंड से निकलती है और ये वेस्ट बंगाल में भागीरथ नदी में समावेशित हो जाती है। और आगे देखते हैं किउल नदी झारखंड से निकलती है और लखीसराय में जाके समावेशित हो जाती है। तो देखिए इसमें ये तो आपकी विशेषता हो गई कि कहाँ से कौन नदी का उद्गम केंद्र क्या है, इसका मुहाना, इसका संगम क्या, और विशेषताएं आपने देख लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें। और इससे पहले देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी सीमाएं कौन कौन बनाती है। देख लीजिए कि बिहार यूपी की सीमा बनाती है घाघरा, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आप देखे थे बिहार यूपी की सीमा बनाते हैं कर्मनासा हो गए। और एक आप 2 नदी और एक और नदी हो गए जो आपको सीमा बिहार की सीमा बनाती है। देख लिए ये जो है कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ये 2 इधर हो गए और एक ये 3 नदी ऐसा है जो बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना भी हो लाइक शेयर जो भी हो कीजिएगा। कमेंट कैसा लगा वीडियो आप इस पर कमेंट भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।